बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कॉर्डिनल नंबर मांग रहा है। यानी किसी भी जितने भी सेट्स दिए गए हैं इसके तमाम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं इसी कॉर्डिनल नंबर को। यानी किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स है, उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं और यही मांग रहा है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 है, यानी ये सेट फर्स्ट 4 होल नंबर पर मुश्तमिल है। इसमें इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितने हैं, तो तादाद मालूम करने को ही इसकी कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो कार्डिनल नंबर को मालूम करने का एक ही मेथड है, उसको हम इस मेथड से मालूम करते हैं। यानी नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सेट ए है, तो सेट का नाम अगर सेट ए से हमने डिनोट किया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, अगर हमने इसको बी से डिनोट किया है तो फिर क्या है, एन ब्रैकेट में बी। सो यहाँ पर हमारे साथ सेट का जो नाम है वो ए से डिनोट है। सो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट ए विल बी इक्वल टू दी 4। तो यानी इस सेट की जो कार्डिनल नंबर है वो हमारे साथ 4 है। इसी तरह सेट बी को देखें, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यहाँ पर हफ्ते के दिनों के नाम है 5 नाम है, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट बी हमारे साथ है 5। इसी तरह सेट ए है पार्ट नंबर 3, यहाँ पर भी हफ्ते के दिनों के नाम है 1 2 3 4 5 6। तो हफ्ते के दिनों के कितने नाम है यहाँ पर सेट ए में, ए इक्वल टू दी 6, यानी हफ्ते के यहाँ पर 6 एलिमेंट्स है। इसी तरह सेट बी में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल है, इसमें तमाम वॉवल्स आए हैं ए ई आई ओ यू, यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है, वॉवल्स हैं, तो 5 है। तो सेट बी के जितने एलिमेंट्स है, कार्डिनल नंबर्स है, वो हमारे साथ है 5। और सेट ए के 5वें पार्ट में 3 नाम है, किसी 3 लड़कों के नाम है, स्टूडेंट्स के नाम है, तो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन सेट ए विल बी इक्वल टू दी 3। यानी किसी सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो उसकी कार्डिनल नंबर रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म, यानी इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लेके। टेबुलर फॉर्म हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ऐसा फॉर्म जिसको हम सेट को ब्रेसेस में लिखे, सेट को ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट में लिखे और उसके नंबर्स को कॉमास के जरिए सेपरेट करें। तो पार्ट नंबर 1 है दिस सेट ऑफ द लास्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जितने भी लास्ट 6 लेटर्स है वो आपने ड्रॉ करने हैं। इस सेट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो लास्ट 6 जो अल्फ़ाबेट्स है वो है यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो ये हो गया आपका सेट नंबर ए को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अच्छा, इसी तरह सेट बी क्या कह रहा है, सेट ऑफ द एनी 3 डेज ऑफ द वीक, हफ्ते के कोई भी 3 दिन को रिप्रेजेंट करना है टेबुलर फॉर्म में। चलो मैं इसको ए से डिनोट करूंगा, संडे, मंडे, फ्राइडे। हफ्ते के 3 कोई से भी 3 दिन, आप कोई से भी 3 दिन उसको लिख सकते हैं। द सेट ऑफ द 3 नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स, जो आपके 3 दोस्त हैं उसके नामों को आपने टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं। इसको बी से रिप्रेजेंट करूंगा, अली, असगर, अकरम। कोई से भी 3 नामों को आप
लिख सकते हो। जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई 3 लिख सकते हैं। द सेट अप योर नेम्स ऑफ द बुक्स यू रीड, यानी वो नाम लिखे जो बुक्स के जो आप पढ़ते हो। डेली बेसिस पे आप जो बुक्स पढ़ते हैं, जैसे क्लास 6 में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, साइंस। इसी तरह पार्ट नंबर 5 में सेट ऑफ द 5 नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर के पहले 5 नेचुरल नंबर लिखने हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हो गए। इसी तरह सेट ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स, वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट लेते हैं, यानी नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 को मिलाए तो इससे बनते हैं होल नंबर। 0 1 2 3 4, फर्स्ट 5 होल नंबर्स हो गए। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 11 टू 15, यानी नेचुरल नंबर का सेट 11 से लेकर 15 तक, 11 टू 15। तो नेचुरल नंबर को मैं n से डिनोट करूंगा, 11 टू 15, 11 12 13 14 15, ये भी हो गया। इसी तरह सेट ऑफ द नेम्स ऑफ योर मैथमेटिक्स टीचर्स, जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या पढ़ा चुके हैं उन टीचर्स के नाम लिखने हैं। इसको मैं m से डिनोट करूंगा। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जो आपके टीचर्स ले चुके हैं। मैं अपने टीचर्स का नाम लिखूंगा, आप लोग भी अपने टीचर्स का नाम लिखिए। इसी तरह सेट ऑफ द फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पेयर में नहीं होते हैं, यानी तादाद, वो पहले 4 तादाद लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑड को मैं ओ से डिनोट करूंगा। फर्स्ट ऑड नंबर है हमारे साथ 1 3 5 7। पार्ट नंबर 10 है सेट ऑफ द फर्स्ट 4 इवन नंबर, यानी इवन नंबर्स जो तादाद को कहते हैं वो नंबर जो पेयर्स की शेप में होते हैं। लाइक हमारे साथ है फर्स्ट ऑफ ऑल 2 4 6 8, ये रहे आपके पास पहले 4 इवन नंबर्स। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं टेबुलर फॉर्म में, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करने हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो फॉर्म है जिसको हम सेट वर्ड्स और सेंटेंस के थ्रू लिखते हैं, यानी कोई भी सेट हो उसको हम वर्ड्स की एक सेंटेंस, एक बयान की शक्ल में लिखते हैं। लाइक हमें एक सेट्स दिए हैं, देखो अब ये टेबुलर फॉर्म है क्योंकि ब्रेसेस में भी क्लोज्ड है और इसके जितने भी एलिमेंट्स है उसको कॉमास के जरिए अलग कर चुके हैं। तो इसी को अगर मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखूं, इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगा द सेट ऑफ कैपिटल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के प्रोविंसेस के कैपिटल का सेट है। पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस है उन हर एक का कैपिटल का सेट दिए गए हैं। इसी तरह सेट बी देखें, यहाँ पर अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना, अगर हम सोचे तो ये पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितने भी मुल्क है उन्हीं के नाम है। तो यानी ये पाकिस्तान के नाइबर्स हो गए, जितने भी पाकिस्तान के नाइबर्स है उन्हीं का सेट है। सेट ऑफ नाइबर कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान। और इसी तरह एक और सेट है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, यानी सेट ऑफ द
4 days of a week. Set of 4 days of a week. हफ्ते के कोई से भी 4 दिन है उनके नाम है। इसी तरह एक और सेट है 26, 27, 28, 29, 30, यानी ये एक सीरीज लिखा हुआ है, कंसेक्यूटिव नंबर है। तो ये सेट ऑफ दी होल नंबर फ्रॉम 26 टू 30। अब 26 को स्पेलिंग वाइज भी लिख सकते हैं 26 टू 30। अगला सेट है 11, 13, 15, 17, 19, 21। यहां पर सेट्स को अगर हम देखें तो सेट में तमाम के तमाम ऑड नंबर आ रहा है, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 11 to 21। अगला सेट है 36, 38, 40, 42। यहां पर जो नंबर्स दिए गए हैं वो है इवन नंबर्स। सो द सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 36 टू 42 स्पेलिंग वाइज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है IJKLMN। यहाँ पहले भी मैं बता चुका हूँ, सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं वो स्मॉल लेटर से लिखने चाहिए। सो ये सेट ऑफ अल्फाबेट्स फ्रॉम I to N, यानी I से लेकर N तक के इंग्लिश अल्फाबेट्स का सेट। नेक्स्ट है जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी देखा जाए तो साल के पहले 3 महीनों का सेट है, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 3 months of a year, यानी साल के पहले 3 महीनों का सेट। इसी तरह नेक्स्ट है AEIOU, सेट ऑफ द vowels of English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स का सेट है, और साथ में लास्ट जो सेट है अप्रैल एंड अगस्त। तो ये साल के 2 ऐसे महीनों का नाम है जो ए से स्टार्ट हुए हैं, यानी ऐसे भी नहीं है कि पहले 2 महीने, ऐसे भी नहीं है कि पहले लास्ट 2 महीने हैं। तो यानी अगर हम देखें, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, ये साल के वो महीने हैं जो ए से स्टार्ट हुए हैं। तो द set of months of a year which starting from A, यानी ये साल के वो महीने हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट कुछ दिए गए हैं। यहाँ पर हम लोगों से ये बता रहे हैं कि अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो उसके सामने टी लिखे, अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसके सामने एफ लिखे। तो स्टेटमेंट को देख करके उससे पहले एक सैम्बल है, ये सैम्बल इसको कहते हैं एप्सिलॉन।
ये ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जिसका मतलब है बिलोंग्स टू, इट मीन्स ताल्लुक रखता है या रुकन है। अब अगर मैं पार्ट 1 को देखूं, 5 बिलोंग्स टू दी सेट दिस। अच्छा, क्या इस सेट में, इस पूरे सेट में आपको 5 नजर आ रहा है? 3, 7, 11, 15, इस पूरे सेट में 5 बिल्कुल नहीं है, यानी ये 5 इस सेट से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो उसके सामने हम लिखेंगे एफ। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर इसी तरह हम दूसरा देखें, आई बिलोंग्स टू दी दिस सेट, सेट में ए आई जे के हैं, सो आई इस सेट से बिलोंग्स कर रहा है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, बी बिलोंग्स टू द बी ओ एक्स, इस सेट में बी बिलोंग्स कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसी तरह जो अगला पार्ट है, जे इज द मेंबर ऑफ सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में आपको कहीं पे भी जे नजर नहीं आएगा, तो ये भी हमारे साथ एक फॉल्स स्टेटमेंट है। और पशीन इज द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की कैपिटल पशीन है, तो ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि बलूचिस्तान का जो ट्रू स्टेटमेंट है वो बलूचिस्तान का वो क्वेटा है। अगर क्वेटा इज द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान आ जाए तो फिर वो ट्रू रहेगा, लेकिन यहाँ पर पिशीन इज द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, तो ये भी हमारे साथ एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें अगर वेल डिफाइंड है, यानी सेट की डिफिनेशन भी यही था कि वेल डिफाइंड थिंग्स, अगर ये वेल डिफाइंड है तो इसके सामने आप यस लिखे। अगर वेल डिफाइंड नहीं है, यानी वाजे तौर पर है, अगर वाजे है तो उसके सामने हम यस लिखेंगे, अगर वाजे नहीं है तो उसके सामने हम नो लिखेंगे। तो इसी तरह जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, मेरे क्लास के ज़हीन तलबा, ये मालूम नहीं होते, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ज़हीन होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, हमें उसका ख़ास पता नहीं होता, तो इसके सामने हम लिखेंगे नो, ये हमें बिल्कुल वाजे नहीं है, इट्स नॉट वेल डिफाइंड। इसी तरह डिश इज वेल लाइक्ड बाय माय पेरेंट्स, यानी मेरे वालदेन को जो डिशेस पसंद है, क्या ये वेल डिफाइंड है? ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वालिदैन का बिल्कुल पता नहीं चलता क्या उसको क्या चीज़ लाइक होता है, क्या नहीं होता, कभी कोई चीज़ उसको पसंद आता है, कभी नहीं आता है। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरह माय फैमिली मेंबर्स, मेरे फैमिली मेंबर्स, आपके ख़ानदान के जितने भी लोग हैं, ये आपके पास वेल डिफाइंड है। अगर आप के ख़ानदान की तादाद 5 है, 50 है, 1000 है, जितने भी है, तो ये एक वेल डिफाइंड है, यानी ये महदूद होते हैं, तो हम इसको यस कर देंगे। इसके बाद फेमस एक्ट्रेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो फेमस एक्ट्रेस हो वो, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई एक्ट्रेस फेमस होता है, कभी नहीं होती है, कहीं पे कौन सी एक्ट्रेस ज़्यादा फेमस होते हैं, कहीं पे कौन सी होती है, तो ये भी कुछ ख़ास हमें वेल डिफाइंड नहीं लग रहा, यानी नो है। द लास्ट वन, ऑल डेज ऑफ अ वीक, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये भी वेल डिफाइंड है, हमें इसकी तादाद का भी पता है, तो उसका नाम का भी पता चल रहा है, तो ये भी यस है, यानी ये भी वेल डिफाइंड है।